नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीएनआर में और हमारे साथ हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राजेश ठाकुर जी। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे नतीजों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। सर देखिए, नतीजा सबको मालूम है। जो पूरे देश में चल रहा है वो झारखंड में भी हुआ है। पूरे देश में सांसदों विधायकों की खरीद बिक्री हो रही है। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है। 15-15 करोड़ रुपए सांसदों को दे करके और उनका दल बदल कराया जा रहा है। तो यहाँ तो चुनाव था। झारखंड में दल बदला है या फिर सांसद बिके? नहीं, देखिए, यहाँ तो जिस तरह की कवायद हुई है, आरजेडी और माले जो उस तरफ जाने वाले धुरी नहीं है, बात उन पर आई है कि राजू ने कहा है कि उन्होंने धोखा दिया है। तो ये कैसे प्रश्न उठा सर? नहीं, निश्चित रूप से जो सारी बातें छन करके सामने आ रही है, आप तमाम मीडिया के साथियों से और अन्य साथियों से, कि उनकी जो संख्या थी वो हमें नहीं मिली है, तो उस बात से हमारे प्रभारी जी ने कहा है कि ये गड़बड़ हुई है और इसको सब लोग का इसका सरकार पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, सरकार एक अलग बात है, संगठन एक अलग चीज होता है। और हम समझते हैं मतलब कांग्रेस खून का घूंट पी लेगी कि उसके जो साथी हैं इंडिया गठबंधन के, वो वोट नहीं दे रहे हैं, वो खून का घूंट भी पी के रह सरकार चलाएगी। वोट के लिए सिर्फ राजनीति नहीं होती। राजनीति जो होती है अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को केंद्र बिंदु में रख के होती है। जैसा कि के राजू ने कहा कि उनको जो हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, जो हम सरकार में वादा करके आए हैं, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं, तो उसको अधूरा छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसा कि के राजू ने आरजेडी और माले पे आरोप लगाया कि इन लोगों ने धोखा दिया है, नहीं मिला। जो तो सर बात सामने आई है वो उन्होंने कहा है। आरजेडी का इतिहास तो ऐसा कभी रहा नहीं, पहली बार ऐसा हम नहीं। देखिए, इतिहास भूगोल की बात नहीं है। इतिहास के लिए आज बहुत बड़ा काला दिन है, जहां खुलेआम विधायकों की खरीद बिक्री हुई है। आप जानते हैं कि पहले जो है भाजपा के 21 विधायक बिके, उसके बाद लोजपा के बिके, उसके बाद जदयू के बिके, और सबके बिकने के बाद और भी कुछ विधायक बिक गए और नतीजा आप सामने देख रहे हैं। के विधायक हैं जो बिक गए, तभी ना। नहीं, अरे आप उस 25 की बात नहीं कर रहे हैं जो 25 पहले बिके हैं, जिनकी बिकवाली शुरुआत में हुई। क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन नवीन, वो आए 2 दिन रहे यहाँ, एक उम्मीदवार तय नहीं कर पाए क्योंकि उनके विधायक पहले बिक चुके थे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, लंबी प्लानिंग तो नहीं है कि नाथवानी जी को निर्दलीय खड़ा कर दे ताकि आरजेडी के पास भी बोलने को कुछ रहे? नहीं, देखिए, किनकी क्या लंबी प्लानिंग है, जो भी प्लानिंग है ये वर्स्ट प्लानिंग है। इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। आप सबों को भी इस बात के लिए चिंता करनी। आगे क्या करेगी कांग्रेस? आगे हम तो लड़ने वाले लोग हैं, सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर न्यायालय तक लड़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। तो ये थे राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ है कांग्रेस के साथ और ये लड़ने वाले लोग हैं, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन अहम सवाल यही है कि गठबंधन के घटक दल कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, राजद और माले, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने वोटिंग नहीं की और क्रॉस वोटिंग हुई है, तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड सरकार जो है वो किस तरह से चलती है, गठबंधन का क्या स्वरूप होता है। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ अरविंद। हमें दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।